दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मैं फैज़ान अनवर और आप देख रहे हैं MD फैज़ान ऑफिशियल। दोस्तों, मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है बूढ़े माँ की ममता अपने जवान लड़के के लिए। दोस्तों, किसी समय की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहा करता था और अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद से नवाजा। वो अपने औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया लिखाया एजुकेटेड बना दिया। कुछ दिनों के बाद वो लड़का जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और उनके अम्मी और अब्बू उनके लिए रिश्ता करवा देते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर वो अपने हमसफ़र के साथ मस्त और मगन रहते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं अपनी बीवी के साथ। अपनी बीवी के साथ दुनिया के किसी और बहुत ही दूर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उन्हें खबर तक नहीं हुई, क्योंकि उस ज़माने में ये टेलीफोन मोबाइल ये सब चीज़ का दौर नहीं था। उस वक्त उसे खत के ज़रिया मालूम किया जाता था। तो कुछ दिनों की बात, और वो आदमी वहाँ से जब भी इरादा बनाता कि मैं अपने घर को जाऊँगा और अपनी अब्बू और अम्मी अपने वालिदैन से मुलाकात करूँगा, लेकिन उस वक्त उसकी अहलिया मोहतरमा उसे किसी बात में किसी काम में इधर उधर करके उसको जाने के लिए रोक देती थी। उनका रिश्ता उनका जो टारगेट था जाने का उसको मना कर देती है। फिर एक साल गुजरता है, फिर वो कहता है अब की बार मैं ज़रूर जाऊंगा अपने वालिदैन से मिलने के लिए। फिर उसकी बीवी आती है और वो कहती है ये चीज़ नहीं है, ऐसा है वैसा है कुछ कह के फिर उसके बाद जो है उसका इस साल का भी प्लान ख़त्म करवा देता है, अगले साल इंशाअल्लाह जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद इसी तरह करते करते ये सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 10 साल के बाद उस आदमी का अपने गांव में गुजर हुआ। जब वो वहां से आए और गांव के हाव भाव देख के पता चल रहा था कि गांव पूरा बदल चुका था, क्योंकि जब वो वहां पे गांव में रहा करता था उस वक्त पूरे झोपड़ी का घर होता था, कच्ची मिट्टी का घर था। और जब वो आए उस वक्त पक्के मकान हो गए, चौक चौराहा बन गए। इस वजह से वो देख के चौंक गए और किसी आदमी से कहा आप फलां आदमी को पहचानते हैं, उनका घर कहाँ है? उस आदमी ने कहा अच्छा वो फलां आदमी, उनका फलां लड़का बाहर रहता है और वो आदमी का इंतकाल हो गया। और कैसा उसका लड़का है, आया तक भी नहीं और अपने वालिद को देखा भी नहीं, मिट्टी तक नहीं दिया। ये लड़का सुनता है, बहुत इसे अफसोस होता है, अंदर से ये टूट जाता है। फिर कुछ देर के बाद और एक आदमी से पूछता है भाई फलां आदमी रहता था और उनका जो मकान अब कहाँ है? वो आदमी भी इसी तरह कहता है उनका एक नौजवान लड़का था, जब उसकी रिश्ता हो गई वो अपनी बीवी के साथ कहीं और चले गया, अपने वालिदैन को छोड़ दिया, उनके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मिट्टी तक देने के लिए नहीं आया। और ये बेचारा जब सुनता है ये बात तो ये और मायूस हो जाता है। ये उससे ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ इसका वो लड़का मैं हूँ, वो नहीं ये बोलता है। कुछ देर के बाद एक आदमी और मिलता है, उनसे दरियाफ्त करता है भाई फलां आदमी का मकान कहाँ है? तो वो आदमी कहते हैं उनके तो अब वो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो आदमी तो दुनिया में नहीं रहे, बस उनकी एक गुड़िया है, वो जो उधर झोपड़ी है वहाँ पे रहा करती है। तब ये आदमी गया, जाते जाते फिर वहाँ पे जब पहुँचा देख रहा है एक छोटा सा झोपड़ी है, वो भी टूट चुका है। उसके अंदर देख रही है उसकी अम्मी बिल्कुल मरने के कगार पे है, बिल्कुल मरने के करीब में है। और जब देख रही है वो अपने होंठ हिला के कह रही है
یا اللہ میرا بیٹا جہاں بھی رہے ان کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرا بیٹا جہاں بھی رہے ان کو سلامت رکھنا۔ ان کی ہونٹ سے یہ پتہ چل رہا تھا، اور یہ لڑکا آتا ہے آواز لگاتا ہے، امی میں فلاں ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے بیٹا میرے پاس تو بینائی نہیں ہے، میرے آنکھ میں روشنی نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، کدھر ہے بیٹا تو آ جا ہم سے گلے مل جا، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ لڑکا آتا ہے، اپنی والدہ سے ملتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو آپ اس کہانی سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں اور آپ کو کیا سبق حاصل کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ دوستو میرے اعتبار سے یہ کہانی ہے جو مجھ کو سمجھ میں آئی، میں آپ لوگوں سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے دوستو اگر ماں کی حفاظت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گا۔ دنیا کا یہ رواج ہے، آپ کبھی یہ اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو اگر کہیں سے آتے ہیں باہر سے، اگر اسے کوئی چیز کپڑا وغیرہ یا پیسہ وغیرہ نہیں دیتے ہیں وہ لڑ کے لے گی، لیکن کبھی آپ اپنے ماں سے بولیے امی یہ 100 روپے آپ رکھ لیجئے، وہ بولے گا نہیں بیٹا میرے پاس بہت ہے۔ کبھی آپ کپڑے دیجئے امی کو، ایک چادر ہی دے دیجئے تو وہ کہے گی نہیں میرے پاس بہت ہے۔ میرے دوستو دنیا میں ماں سے بڑھ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بس اتنے ہی بات، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔